सभी को नमस्कार। आज एक स्पेशल वीडियो के अंतर्गत मैं आपके पास कुछ सूचनाएं लेकर के आया हूं। जनरली भारत जो दुनिया का एक सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में देश माना जाता है और छात्रों के समक्ष एक जो सामान्य समस्या आती है वो आती है फाइनेंशियल मेंटेनेंस की, यानी कि उनको अपने पढ़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अभी भी भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है और भारत के लगभग 70% के आसपास आबादी अभी भी गांव में रहती है और गांव में ऐसे बहुत सारे योग्य छात्र हैं, छात्राएं हैं जिनके पास क्षमताएं हैं, लेकिन आर्थिक संसाधन न होने के कारण उनका भविष्य अधर में रह जाता है। तो आज मैं एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिससे जो बच्चे क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं, अपने भविष्य को संभाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। द नेम ऑफ द स्कीम इज NTSE। NTSE स्टैंड फॉर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। आई रिपीट, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। ठीक, अब बात आती है कि इस परीक्षा को दे कौन सकता है। ठीक, तो इस परीक्षा को क्लास 10th में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अध्ययन कर रहा है, वो कक्षा 10 में अगर पढ़ रहा है तो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। और ये जो परीक्षा होती है वो किसके द्वारा कराई जाती है? दैट इज कंडक्टेड बाय NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इनके द्वारा ये परीक्षा का आयोजन किया जाता है। एक प्रश्न में बता दूं आपको कि NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। भारत में स्कूल एजुकेशन को दिशा देने के लिए, उसकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए दिस नेशनल एजुकेशनल बॉडी डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कार्य करती है और बहुत सारे फंक्शंस जो गवर्नमेंट के हैं उनको परफॉर्म करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो यही संस्था है जो NTSE के एग्जाम को कराती है। दूसरा आता है कि आखिर में फॉर्म कब आते हैं। तो जनरली इसका फॉर्म जो आता है वो आपको सर्च करना पड़ेगा NCERT में जाकर के या NTSE सर्च करके सर्च करना पड़ेगा। बीच में कुछ अवरोध रहा है इसका, जब से कोविड आया तब से अवरोध रहा है, प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन संभवतः इस साल से कंडक्ट हो। तो आप चेक कर सकते हो फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर, यानी कि अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो आप इसको वहां पे सर्च करते हो NTSE एग्जाम इस साल होगा, ये कैसे होगा, कैसे उसको फॉर्म भरना है, बहुत सारी चीजें। ठीक, नेक्स्ट आता है कि जो एग्जाम होगा वो क्या एक सिंगल एग्जाम होता है, कई सारे एग्जाम्स होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एग्जाम की बात करें अगर जो हम, तो ये 2 स्टेज का एग्जाम है। आई रिपीट, इट इज अ 2 स्टेज एग्जाम। फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो होती है इसको बोलते हैं स्टेट लेवल और सेकेंड स्टेज जो होती है इसको बोलते हैं नेशनल लेवल। यानी कि सपोज करिए स्टेट लेवल की, यानी फर्स्ट स्टेज की बात है, मान लीजिए यूपी को बिलोंग करते हैं, आप बिहार को बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो वहां पर आपको जो स्टेट लेवल का एग्जाम है वहां पर उस स्टेट में जितने बच्चे हैं उनके बीच में कॉम्पीट करना होगा और एक रेशियो NCERT निर्धारित करती है, उतने बच्चों को उस स्टेट से पास कराया जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट स्टेज को क्लियर करेंगे वो सेकंड स्टेज में पूरे नेशनल लेवल पर कॉम्पीट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज
या स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे 2 लेवल पे परीक्षाएं हैं। पहले आपको ये वाला देना पड़ेगा, ये पास करोगे तब आप नेशनल लेवल पे जा करके और स्कॉलरशिप के लिए कंप्लीट करके अपने लिए स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि सिलेबस क्या क्या होगा भाई। सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है एमटीएससी एग्जाम के लिए। कुछ खास अलग से नहीं पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 to 10 तक सब कुछ पढ़ना है, यानी कि आपको साइंस भी पढ़नी है, आपको मैथ्स भी पढ़नी है, आपको सोशल स्टडीज भी पढ़नी है, इसके अलावा रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको तैयार करने होंगे और आप इस कॉम्पिटिशन उसके बाद अपीयर हो सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए 10th के बाद आप 10th में रहते रहते एमटीएससी एग्जाम पास कर लेते हो तो एनसीईआरटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कितना स्कॉलरशिप देगी, तो उसकी भी एक गाइडलाइन है प्रॉपर। जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियर गाइडलाइन है कि जब तक आप स्टडी करोगे, अगर आप ये परीक्षा निकालते हो तब आप जॉब में नहीं आओगे, तब तक आपकी पढ़ाई का खर्चा सरकार के द्वारा जो मानदेय है उसके माध्यम से वहन किया जाएगा। अगर हम बता दें जब आप 11th और 12th में स्टडी कर रहे होंगे तो जो स्टाइपेंड गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है उसका मूल्य होता है 1250 रुपए पर मंथ। 1250 रुपए पर मंथ, ठीक। इसको आप महीने साल में काउंट कर लिए कितना आ जाएगा, काउंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक। जब आप यूजी प्लस एंड पीजी करने जाते हो, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी करने जाओ और उसके बाद पीजी आपको करना है, तो ये जो मालूम है ये जो आपका स्टाइपेंड है, ये जो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट है गवर्नमेंट का, वो बढ़ करके 2000 रुपए पर मंथ हो जाता है, 2000 रुपीज प्रति माह। इसको अगर जब हम काउंट करेंगे तो बैठेगा लगभग 24,000 रुपए सालाना, ठीक। तीसरा आता है अगर आप पीएचडी करने जा रहे हो, मान लिया आपने पीजी कर लिया उसके बाद आप पीएचडी करने जा रहे हो, तो वहां पर यूजीसी जैसा डिसाइड करे, वो 2000 से ऊपर ही होता है, जैसा डिसाइड करे उतना क्वांटिटी में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो ये एनटीएससी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड बच्चों को इकोनॉमिक सपोर्ट देने का कार्य करती है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है और लाभ उठाने के बाद अपने भविष्य को संवारने का कार्य किया है। तो आज का ये वीडियो मैंने एक्सक्लूसिवली इसीलिए शूट किया है कि आप एनटीएससी के बारे में जान पाएं और जानने के साथ साथ उसका लाभ लेकर के अपना भविष्य संवारें। जो लोग और ऐसे हैं जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए मतलब इसको पहुंचा सकें, हमारे साथ जुड़े रहें और नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जानिए, अवेयर होइए, अपना कल्याण करिए, समाज कल्याण करिए, देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।